नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच बयानबाजी अब तीखे व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। हाल ही में सीएम शर्मा ने कहा कि मैं पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, कुछ इंतजार कीजिए। और इस बयान के बाद सियासी विवाद और गहरा गया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की धमकियों और डराने धमकाने से ना तो वो और ना ही कांग्रेस पार्टी डरेगी। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कई बड़े आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास से एक से ज्यादा यानी 3 पासपोर्ट हैं, जिनमें भारत के अलावा यूएई और मिस्र के पासपोर्ट होने की बात कही गई है। आरोप लगाया कि उनके पास दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी है। साथ ही ये भी कहा गया कि उनके नाम पर विदेश में कंपनी और बड़े स्तर की संपत्ति जुड़ी हुई है, जिसके बाद हिमंता शर्मा ने कार्रवाई की बात कही थी। ऐसे में पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस ने दबिश दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस बीच खेड़ा ने वीडियो जारी कर फिर से असम के सीएम और उनकी पत्नी पर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि वो पुलिस से सिर्फ इसलिए बच रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ सवाल उठाने थे और वो ऐसा करते रहेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि वो मेवाड़ से हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सिपाही हैं और उन्होंने किसी से डरना नहीं सीखा। खेड़ा ने कहा कि विपक्ष में होने के नाते सवाल पूछना उनका और उनकी पार्टी का अधिकार और कर्तव्य है, जबकि सरकार का कर्तव्य है कि वो सवालों के जवाब दे और उठाए गए मुद्दों की जांच करे। बहरहाल अब 5 राज्यों में चुनावी जंग के बीच देश की राजनीति में जुबानी जंग तेज है। पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच तीखी बयानबाजी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है और मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? बोला है मैं डरने वाला नहीं हूँ। कोई भी अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा, करना अलग बात है। आप चलिए, तो पवन खेड़ा पर बखेड़ा है और पेड़ा नहीं मेवाड़ा। देखिए, इनके बीच जो भी तीखी बयानबाजी है या बहस है, उसके पीछे की कड़ियां क्या हैं? क्योंकि पवन खेड़ा को ऐसा लगता है, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और उनको ऐसा लगता है कि कार्रवाई तो हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई और पुलिस उनके घर पर भेजी जा रही है। फिलहाल जमानत के लिए याचिका लगाई है और बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा है। सवाल इस बात का है, फिर वही घूम फिर के एक ही बात आती है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। और यदि इस बीच इलेक्शन है क्योंकि, और यदि आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो ये भी देखिए कि किसी मुख्यमंत्री के लिए या मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए इस तरीके का आरोप क्या फेक हो सकता है? ये बिल्कुल जांच का विषय बनता है, जांच इस पर होनी चाहिए। लेकिन पवन खेड़ा को पलटकर जो हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया और जो बाकी बातें आई हैं, वो भी बहुत कुछ बयां करती हैं। तो आखिर ये वार पलटवार जो है, जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और हर दिन एक नया दांवपेच इसमें सामने आता है, उसके क्या मायने होंगे, कितना इंपैक्ट इलेक्शन में दिखेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है और सारी चीजें मुझे लगता है और जब तक खुलेंगी तब तक तो ये चुनावी परिपाटी इस तरफ से निकल चुकी होगी। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पवन जी, पहले आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं पवन जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राशि जी, आ रही है, थोड़ा ब्रेक होके आ रही है लेकिन आ रही है आवाज। ठीक है। पवन जी, क्योंकि हाँ पवन जी, पहले एक लाइन आई हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कि पवन खेड़ा नहीं पेड़ा, ठीक है, ये उनका बयान आता है। उसके बाद फिर एक पलटवार आता है पवन खेड़ा का कि मैं मेवाड़ा हूं और मैं एक ऐसा सिपाही हूं जो किसी से डरने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा ये उनके सरनेम को लेके या उनको लेके जो बार बार एक राजनीति हो रही है, इसके मायने क्या हैं? मतलब ठीक है, उन्होंने आरोप लगाए, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब ये जो पलटवार आया है और उसके बाद मेवाड़ा बताने की भी जरूरत पड़ी है, इसके क्या मायने हैं?
राखी जी देखिए, सियानी बिल्ली जो रहती है वो खंबा नोचती है। अभी विषय ऐसा हो गया है कि पवन खेड़ा जी ने रिसर्च कर कर जो चीजें फैक्ट पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाई है, ये चीजें देखने के पश्चात जो आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इनको ऐसा लगा है कि जो फैक्ट्स है, 52,000 करोड़ का मसला हो, 2 या 3 पासपोर्ट उनकी मिसेस के पास हो, और इस तरह की जितनी बातें हैं ये सारा सत्य है। और जब सत्य जनता के बीच में आ गया, वो भी इलेक्शन के पहले, तो ये पवन खेड़ा जी के ऊपर चिढ़ने लग गए। और चिढ़ के बाद में ये इतने चिढ़ गए कि इन्होंने इनके ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पवन खेड़ा जी के घर पर पुलिस को भेजना, उनको अरेस्ट करवाने की कोशिश करना, लेकिन ये भूल गए कि पवन खेड़ा जी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, और वो जो बात कर रहे हैं वो पार्टी लाइन के ऊपर उन्होंने बात की है, रिसर्च के साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ बातें कही है वो सत्य है। और अगर ये इतना वो बोल रहे हैं तो वो स्टडी करके बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमारे जो बीजेपी के सीएम है आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इनको वो सहन नहीं हो रही है। और जब इनका असली मुखौटा जनता के सामने ला लिया गया, ये बौखला गए हैं, और इनकी प्रतिक्रिया इस तरीके की आ रही है जो निहायत ही भद्दी प्रतिक्रिया है। और आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के वैयक्तिक के ऊपर जाकर उसको इस तरीके की उसकी आलोचना करना, उसके बारे में गलत बात करना। अरे अगर आपको लगता है कि आप एकदम प्योर है तो आप जाइए, आप प्रूफ कीजिए। आप मत सोचिए ना वो क्या बोल रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात रखी है पब्लिक की तो वो तो स्टडी करके रखी है ना। तो आप उस चीज का अगर तोड़ देना चाहते हैं तो आप आइए ओपनली पब्लिक में और बोलिए कि जो पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं वो झूठ है। आप साबित कीजिए। पवन खेड़ा जी के पास में तो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे पेपर्स है। तो ये निहायती यानी ओछी हरकत ये इन्होंने की है जो है हेमंत शर्मा जी ने। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। जी सुन पा रहे हैं, कायदे सुन पा रहे हैं। हाँ, विवेक जी, क्योंकि ये असम का चुनाव जी बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले 3-4 दिनों से हम इस मामले को देख रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि वोटिंग भी हो रही है, जी ठीक है। लेकिन ये जो बार बार बात आती है, पहले वो कह रहे थे कि मैं पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, फिर कुछ और बात हो गई। पवन खेड़ा के पास जो सबूत है या जो सारी बातें हैं उस पर वो कह रहे हैं बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन पूछना तो मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी से चाहिए जो वो करोड़ों को घोटाले उन पर बता रहे हैं। उल्टा उनके पास असम की पुलिस आएगी तो कांग्रेस का ये सवाल है कि आप लोग इस तरह से चीजें करते क्यों हैं। और फिर एक स्टेट का मामला है सर, इलेक्शन है, आखिर क्या ये पूरा मामला है। और भारतीय जनता पार्टी में पहले भी इन चर्चाओं में थी, कह रही है कि नहीं ये सब आरोप निराधार हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी भी यही कह रहे थे कि निराधार हैं। निराधार हैं तो फिर बड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। जो सबूत या प्रमाण रखे जा रहे हैं उनमें कितना दम है, माना कि जांच का विषय है, लेकिन सर आरोप छोटे नहीं है और वो भी इलेक्शन है आज। आप सोचिए जरा इस चीज को। देखिए राखी जी, जिस तरह का निकृष्ट काम पवन खेड़ा ने किया है, चुनाव पीठ पे आप किसी के ऊपर इस तरह गंदे आरोप लगा करके भाग के जा करके तेलंगाना में छिप जा रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं है कि आप चीजों को फेस कर सके। भाई पुलिस गई थी तो कोई आपको पकड़ने थोड़ी गई थी। आपके पास दस्तावेज है तो आप पुलिस को दीजिए। जब सारी चीजें ये चीज निकल करके आ गई हैं कि वो सारे आपने जो पासपोर्ट दिखाए वो फर्जी है, कोई पासपोर्ट नहीं है। आप मुख्यमंत्री की राजनीतिक पत्नी को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप के साथ सहूलियत से लोग बात करें। आप देखिए तो आपने राजनीति की मर्यादा कहाँ छोड़ी है। आप 52,000 करोड़ का अगले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राखी जी आप वरिष्ठ एंकर हैं, बहुत से आपने प्रदेशों का बजट देखा होगा। इन मूर्खों से पूछिए कि क्या असम का बजट 52,000 करोड़ का है कि उसमें मुख्यमंत्री कमाई लेगा। ये स्थिति है राखी जी। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने में अगर आज वो कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी कि इसको मैं पेड़ा बना दूंगा तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। इसकी करतूत ऐसी है, इसको कोई भी आदमी जिसके ऊपर इस तरह का आप आरोप लगाओगे, गाली दोगे, 3-3 पासपोर्ट की बात करो, आप उसकी राष्ट्रीयता को चुनौती दे रहे हो। जानते हो कि भारत में एक पासपोर्ट रखना ही अलाउ है। 3 पासपोर्ट रखने वाले को नागरिकता चली जाएगी, उसके ऊपर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो।
राहुल गांधी के ऊपर यहाँ मुकदमा चल रहा है लखनऊ की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दोहरी नागरिकता का, वो तो आप निपटा नहीं पा रहे हो और दूसरे को दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते फिर रहे हो। कांग्रेस उन्हीं पापों के आरोप हमारे नेताओं के ऊपर लगाना चाहती है जो पाप किए हुए हैं, जिन पापों में वो लिप्त है। ठीक है, अपना विवेक जी, दामन तो साफ है नहीं। विवेक जी जी मैं मानती हूँ, चलिए आपकी बात भी मान लेती हूँ, लेकिन ये जो सारे विजुअल्स आए हैं, जो सारे फोटो लगे हुए आए हैं, उस पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ के ये पासपोर्ट हैं, फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये कहाँ से लाए उन पवन उन खेड़ा? उन कंट्रियों के एम्बेसीज ने उसको डिनाई किया है। आप क्रिएट कर करके किसी को, हम आपकी फोटो लगा करके फर्जी पासपोर्ट बना करके भी लगा दें स्क्रीन पे, तो आप तो बताते फिर ही है, उसका उसका क्लेरिफिकेशन वहां के एम्बेसी से ही तो हो पाएगा। और क्या रास्ता है? आपके पास दस्तावेज थे, सबूत थे, आप उनके ऊपर मुकदमा करते, आपके ऊपर कार्रवाई करते, आप उसको क्लियरिफाई कर लेते। बिना क्लियरिफाई किए आप पीक चुनाव में किसी की पत्नी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, आपने कौन सी मर्यादा का पालन किया है? आपका केवल इंटेंशन था कि राहुल गांधी के इशारे पे उस चुनाव को डिस्टर्ब करना। अगर पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि इसका हम जांच कराएंगे कि इसको ये दस्तावेज कौन कौन मुहैया कराया, ये जांच राहुल गांधी तक जाएगी, तो क्यों नानी मर रही जांच का सामना कर देंगे? करो ना सामना। हम क्यों भागे भागे फिर रहे चोरों की तरह? ठीक है, पवन खेड़ा चोर है, पवन खेड़ा नहीं है। ये चित्तौड़ और मेवाड़ का जो आड़ ले रहा है, ये चोर है, भरा हुआ है, भगेरा है। ये भाग करके आड़ लेने तो बचेगा नहीं, उसके लोग ढूंढेंगे। आज आप कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करो कि गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तुमने ऐसे कर्म किए कि तुमको लोग ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी इससे अच्छी दवा होनी चाहिए। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। हाँ पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विवेक जी, देखिए मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, विवेक जी भी एक प्रवक्ता है, किसी पार्टी के, बीजेपी के वो प्रवक्ता है, और बीजेपी के प्रवक्ता होने के बाद में भी वो दूसरे किसी प्रवक्ता को इस तरीके से उनके ऊपर बातें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य इन पे हो रहा है। अगर कल कोई विवेक जी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए और इनकी इस तरीके की बात करे, क्या मैं आपको इनको पूछना चाहता हूँ, विवेक जी आप क्या बगैर स्टडी के बैठते हैं क्या कभी? आप तो पढ़ाई करके बैठते हैं ना। आपका विवेक अरे पूरा सलामत रख के टीवी पर जब आप बात करते हैं, अगर मैं तो आपका फर्जी आप बताइए पासपोर्ट, ना, मेरा बोलना तो पूरा होने दीजिए। आप विवेक से बात करते हैं, तो विवेक से जब आप बात करते हैं, आप कोई झूठी बात तो नहीं करते हैं पार्टी के फेवर में, है ना? उसी तरीके से पवन खेड़ा भी एक बड़े प्रवक्ता है राष्ट्रीय लेवल के, और वो प्रवक्ता स्टडी कर कर बात कर रहा है। वो उनके मन की कोई बात नहीं बोल रहे, वो कोई टीवी के ऊपर झूठ बात नहीं कर रहे। और कोई भी आदमी नेशनल टेलीविजन के ऊपर जब कोई बात रखता है तो वो सबूत के साथ रखता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आप भी प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता को सत्य बोलना होता है, प्रवक्ता झूठ नहीं बोल सकता है। दूसरी बात है, प्रवक्ता पार्टी लाइन के ऊपर बात करता है। अगर प्रवक्ता झूठ बोलता है तो आप बोलिए कि हाँ प्रवक्ता झूठ बात कर सकते हैं। आप झूठ बात कर सकते हैं क्या? आप बताइए टीवी पर। सारी चीजें उन कंट्रियों के मिसीज ने डिनाई कर दिया, तो झूठा नहीं तो और क्या है? कैसे मेरे को लगता एक है बात झूठ बोल रहा बताइए है? विवेक जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि वो भी स्टडी करके बैठे, उन्होंने दस्तावेज दिए, हर डॉक्यूमेंट सामने रखा है? वो और मुझे आप जो क्रिएट बोल रहे हैं, क्रिएट मुझे बताइए, आपने अगर कोई आप स्टेटमेंट दिया तो अनावश्यक आप पार्टी लाइन की बात करेंगे या पर्सनल बोलेंगे? तो जांच का विवेक जी, सामना आप करो ना जब भाई, भाग प्रवक्ता क्यों रहे बनकर बात हो? करते हैं, तो पवन तो खेड़ा जांच का जी ने जो सामना बात करो, की भाग क्यों रहे हो? पार्टी लाइन पे बात की है। पवन खेड़ा जांच ने का तो सामना करो स्टेटमेंट ना, नहीं दिया है। पार्टी लाइन है तो पवन कहो, खेड़ा पूरी जी ने पार्टी जो का स्टेटमेंट सामना दिया है, करे। वो रिसर्च की तो टीम ने जांच दिया से हुआ भाग क्यों स्टेटमेंट रहा है, और वो हो? करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों भाग रहे कभी भी हैं? भागने कांग्रेस के लिए कभी भी तेलंगाना सत्य क्यों बोलने गया? के लिए प्रचलित है पूरे देश भाई में। अभिषेक ये गांधी अभिषेक जी की मन बात सिंह है, आपके पास ये दम तोहफा है क्या और कपिल सिब्बल है? आपके पास है, सत्य बोलना देश के करने वाले सबसे बड़े लोग हैं। वकील आपके हम पास हैं, इससे मानने वाले लोग हैं। लेके हम जाओ सत्य सुप्रीम कोर्ट, खड़े हो बोलने जाओ, वाले कौन लोग रोक रहा है? अगर हमारे खेमे में से भी कोई गलत है तो हम उसको गलत बोलते हैं, क्योंकि हम गांधी जी को मानते हैं और हम सत्य की नहीं, बात आप करते हैं। गांधी जी को नहीं मानते, आप छठ गांधी को मानते हैं। ठीक है, चलिए आप झगड़े, नकली गांधी के चेले एक सेकंड, हैं। चलिए झगड़िए मत, एक सेकंड रुकिए। आप पवन जी, नकली गांधी के पवन जी, चेले हैं। आप इसका आपको महत्वपूर्ण ओरिजिनल पहलू, गांधी को मतलब ही नहीं है। इसके महत्वपूर्ण पहलू पे आ जाते हैं। रुकिए जरा, रुकिए एक सेकंड। पवन जी मुझे ये बताइए, देखिए ये मुद्दा आया पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा चर्चाओं में है, और पवन खेड़ा जी का ये कहना है कि मैं चीजों से इसलिए दूर हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें और रखनी थी, क्योंकि उनको तो पुलिस भेज दी अरेस्ट कराने के लिए, तो अब उन्हें चिंता नहीं है, वो सारी चीजों को रख चुके हैं। बात इस चीज की, सर इलेक्शन तो आज है
और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब तो शाम ही हो गई, ऑलमोस्ट सारी चीजें एंड पर हैं, कितना प्रभाव करके जाएगा ये मुद्दा, ऐसा लगता है आपको? चेहरा बताया गया है, हेमंत विश्वास शर्मा जी का चेहरा पब्लिक के सामने ला लिया गया है। जो मुखोटा पहनकर वो घूम रहे थे, उसे नोच के निकाला है पवन खेड़ा जी ने और उसे पब्लिक के सामने रख दिया है। चोर की तरह भागा फिर रहा है, रुकिए विवेक जी, बोलिएगा, मैंने प्रश्न उससे किया, एक सेकंड। बाहर इनके नाम से जमीन है, इनके पास में जो प्रॉपर्टी है, ये आसाम को नहीं है, भगेड़ा है। लूट का जवाब पार्टी ने आज इनको भुगतना होगा। जो आसाम की जनता ने वोटिंग दी है वो तो बंद हो गई आज, लेकिन आसाम की जनता ने इनका चेहरा देख लिया है और इस खरे चेहरे को वो क्या शिक्षा देगी वो आपको कल परसों पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए विवेक जी। हाँ विवेक जी, लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने या इस पूरे घटनाक्रम ने आज के चुनाव को प्रभावित किया होगा? बिल्कुल नहीं राखी जी, जिस तरह से इन्होंने आक्षेप लगाया था, अगर जरा भी इसमें सत्यता होती तो हेमंत शर्मा जी का पूरा चुनाव निपट जाता इसी में। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका प्रत्युत्तर दिया, इस पे कार्रवाई की और इसकी असत्यता को उजागर किया, तमाम एम्बेसीज ने उसमें जो भी जहां जन कंट्रियों पर उन्होंने बताया कि नहीं ये फर्जी है, उन कंट्रियों के एम्बेसीज ने क्लियर किया इसको। इसके बाद पवन खेड़ा भाग गया भगोड़े की तरह। भागने वाले की बात तो कोई मानता नहीं कोई सुनता है। जरा भी इसमें सच्चाई होती तो पूरी कांग्रेस इसको गाजे बाजे के साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती। ये पूरे पार्टी चोर साबित हुई इस मामले में, ये चोरों का संगठन है। कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के आगे इसका बाजा बजा रहे होते अब तक। ये चोर है, तेलंगाना भागे हुए भगोड़े हैं, इन्हें मेवाड़ और राजस्थान की याद आ रही होती उन चोरों को। इनकी चोरी पकड़ी गई है, देश के सामने कांग्रेस का प्रवक्ता नंगा हुआ है। चोरी तो देश के सामने कांग्रेस का प्रवक्ता नंगा हुआ है, कांग्रेस नंगी हुई है और ये जांच राहुल गांधी तक जाएगी। हेमंत शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है, इसमें मैं राहुल गांधी को खींच के लाऊंगा, इसमें राहुल गांधी खींच के आएगा कटघरे में। ये बचेंगे नहीं है या कांग्रेस का नकली युवराज, ये नकली गांधी इसमें फंस गया। राखी जी नकली गांधी फंस गया। देखिए बात तो इस चीज की है कि ये पूरा विषय जो है, जो आरोप हैं वो एक जांच के विषय हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी, हम किसको दोषी बोले किसको बेगुनाह बोले, ये तो सवाल रहेगा। राखी जी एम्बेसीज ने स्पष्ट कर दिया कि पासपोर्ट फर्जी है, ये क्रिएटेड है, बता दिया है उन्होंने एम्बेसीज ने। कुछ तो पाकिस्तान के लिए गए कागज। एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। राखी जी, पार्टी का और पावर का दुरुपयोग कैसा करना है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। दुरुपयोग नहीं है, ये कानून का सदुपयोग है। उस एजेंसी को यूज करके अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल को खड़ा करो ना सुप्रीम कोर्ट में, कौन रोक रहा है? करने वाली पार्टी है, इसे देश के सबसे महंगे वकील आपके पास हैं। अब तक तो आप 4 करोड़, अरे अब तक तो आप उनकी पूरी बैंड बाजा बारात निकाल दिए होते मित्र। आने के लिए तरस रही है। आपका एक एक नेता 52,000 करोड़ रुपए ठूस रहा है, ठूस। 52,000 करोड़ रुपए आसाम का बजट नहीं है, जाके देख पढ़ के आओ पहले जरा कायदे से। संपत्ति है दुबई में, आप सोचो कहां से लाया पैसा। 52,000 करोड़ रुपए बजट नहीं है, पढ़ के आओ। एक मिनट पहले फोटो मिलाना सीख लो। एक बात अभी वो कह रहे थे विवेक जी कि जितनी भी एम्बेसीज हैं वो तो मना कर रही हैं कि ये जो फेक है पासपोर्ट, ये और आगे चीजें जाएंगी तो ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कांग्रेस के लिए हुआ ना। नहीं राखी जी, कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती, पार्टी है। कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस ने झूठ नहीं बोला है, पार्टी है। जल्दी आ जाएगा। झूठ की लाइफ बहुत कम है, सत्यमेव जयते। ये भारत कांग्रेस चोर पार्टी है, भारतीय चोर है, सच सामना करते हैं। अदालत के दरवाजे खुले हुए थे आपके लिए, क्यों नहीं रखा अदालत में? अदालत में रख दो ना, क्यों नहीं रखा अदालत में? क्यों भाग रहे लेकर के? अदालत समर्थन करेगी। प्रूफ एविडेंस जो दिए गए वो सारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रूफ है और ये सारे प्रूफ अदालत को दे दो। अभिषेक मनु सिंघवी तो कपिल सिब्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए ना, क्यों लेके भाग जाते तेलंगाना चोर?
पवन खेड़ा चोर है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, अनावश्यक पवन जी उसको डिफेंड करिए। तो आप उनको शिक्षा अनावश्यक अपना समय जाया कर रहे हैं। ऐसी चोर पार्टी से निकाला बाहर छोड़ो, हमारी रिसर्च की टीम है, ऐसे चोरों के साथ नहीं रहना चाहिए पवन जी। हमने झूठों का पर्दाफाश करती है। देखिए एक बात पवन तो जी है, अगर वो जरा भी ठीक है विवेक जी एक सेकंड रुकिए। देखिए ये एक जांच का विषय ऐसे हो जाता है कि जब कोई बड़े आरोप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या उनकी पत्नी पर लगेंगे तो बड़ी जांच का विषय होता है। दोनों पहलू से समझना पड़ेगा। ऐसे ही हवाबाजी कर देंगे पवन खेड़ा तो ये तो उनमें भी इतना दिमाग होगा कि वो किस पे आरोप लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सत्य है या असत्य है, एक जांच का विषय है, हम उस पर नहीं जा रहे। बिना सबूतों के तो अदालत फैसला नहीं देती है, तो हम और आप क्यों यहाँ पे चीजें बोलें। बाकी जो चीजें आप रख भी रहे हैं तो ठीक है, चलने दीजिए चीजें। लेकिन बार बार मैं पवन जी एक बात बोलूंगी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो कॉन्फिडेंस है, या विवेक जी बार बार कह रहे हैं कि जाइए ना आप अपने आप केस करिए, आप कोर्ट में चीजों को लेके जाइए, तब तो आप सच साबित होंगे। यदि आप इधर उधर भागेंगे, चीजों से बचेंगे, तो क्वेश्चन आप पे ही खड़ा होगा। राखी जी बिल्कुल देखिए राखी जी, देश के सबसे बड़े वकील कांग्रेस के पास हैं। एक मिनट है बीच में विवेक जी को बोलने राखी दीजिए। जी। विवेक जी एक सेकंड रुकिए, पवन जी कंप्लीट करिए, समय हो गया। राखी जी कुछ समय अभी बाकी है, इलेक्शन के बीच में का जो पॉज मिला है, इसके बीच में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकी पावर डिम है। तो जब तक इनकी पावर डिम है, उस बीच में ही इनके ऊपर केस भी होगी और डेफिनेटली जनता देखेगी, इन पे कार्रवाई भी होगी। ठीक है, हाँ विवेक जी बोलिए जल्दी से। झूठ का राखी पर्दा जी देश के सबसे महंगे वकील कांग्रेस के पास है। इसमें एक नए पैसे की सच्चाई होती तो ये लोग अब तक हेमंत बिस्वा सुप्रीम कोर्ट में बैंड बाजा बारात निकाल दिया होता। इस चोर की तरह भाग करके तेलंगाना ना छिपता पवन खेड़ा। अगर हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं कि इसमें राहुल गांधी भी इसमें शामिल है, तो इसमें बिल्कुल शामिल है। ये काम राहुल गांधी के इशारे पे गंदा काम हुआ है। इस कटघरे में राहुल गांधी भी आएंगे। जांच को आगे बढ़ने दीजिए, ये भागने चलिए, से अब काम नहीं इसका कौन चलेगा। गुनहगार है वो तो जांच होगी तो चीजें आएंगी सब। फिलहाल तो असम का चुनाव हो गया, कितना प्रभावित किया होगा इस मुद्दे ने, ये तो जनता जनार्दन को ही पता है, और हम और आप अब जब नतीजे होंगे तब देखेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए पक्ष और विपक्ष की ये नोकझोंक चलेगी, क्योंकि पवन खेड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा पे जो तीखी तकरार इस वक्त देखने को मिल रही है, ये इतनी जल्दी थमती नजर नहीं आती। आरोप गंभीर हैं, बड़े हैं, और कितने सत्य हैं या असत्य हैं, ये डिसीजन जो है वो कोर्ट का होगा। जांच एजेंसियां जो हैं वो इस पर जांच करेंगी, और क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये वाकई असम के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर कहीं ना कहीं सामने आया, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।